इस वीडियो में हम टू टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। ये दोनों ही फंड्स इन्वेस्टर्स के बीच क्वाइट पॉपुलर हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज फॉरेन इक्विटी होल्डिंग। इस वीडियो में हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल और फॉरेन इक्विटी होल्डिंग के बारे में डिटेल से जानेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों फंड्स के बीच परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है, क्योंकि इससे हमें ये डिसाइड करने में काफ़ी सुविधा होगा कि हम एक साथ इन दोनों फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी डिटेल्स दिया है उस डिटेल्स को अगर आप सही से समझते हैं तो आपको इन फ्यूचर इन दोनों फंड्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इन टॉप टू फंड्स का डिटेल कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये दोनों ही फंड्स डिफरेंट कैटेगरीज के फंड हैं और इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क भी अलग है। तो आइडियली हमें इस तरह के फंड्स का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैं इन दोनों फंड्स को सिर्फ इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि सब्सक्राइबर्स के इन दोनों फंड्स के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने के बाद मोस्टली आपको इन दोनों फंड्स के रिगार्डिंग कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ दीज टू फंड्स। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 19,300 करोड़। इस फंड का बड़ा AUM हमारे लिए करेंटली मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि इस फंड के टोटल एसेट का ऑलमोस्ट 30% इन्वेस्टमेंट US इक्विटीज में होता है और ये US की कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं। साथ ही इस फंड का मेजर एक्सपोजर है इंडिया के लार्ज कैप कंपनीज में, जिनका ऑफ कोर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होता है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज टॉप 500 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड मोस्टली इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज टॉप 250 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च हुआ था 2018 में और इस फंड ने रिसेंटली ही अपना 3 इयर्स कंप्लीट किया है। अगर आप इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक देखें तो उससे आपको इन दोनों फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलेगा। एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स मोस्टली ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जिसके अंतर्गत वो वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट्स व्हाई एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक हमेशा ही ज्यादा होगा, जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी होता है। दैट्स व्हाई इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक रिलेटिवली कम होता है। नाउ हम इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। इन दोनों फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पे हमारा ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि हम जो इन फंड्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन कर रहे हैं विथ इट्स बेंचमार्क वो सही नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इन दोनों फंड्स का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर फॉरेन इक्विटीज़ में है, जबकि इन दोनों का जो बेंचमार्क है इस बेंचमार्क में 100% इंडियन कंपनीज हैं। सो लेट्स होप कि सेबी फ्यूचर में इस तरह के फंड्स के लिए एक नया बेंचमार्क बनाएगा और उस बेंचमार्क में इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज दोनों होंगी। और जब हम इन फंड्स का कंपैरिजन उस तरह के बेंचमार्क से करेंगे जिसमें कि इंडियन एंड फॉरेन इक्विटीज दोनों होंगे, तब हमें सही में पता चलेगा कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। ना हम इन दोनों फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे।
स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा से हमें किसी भी फंड के रिस्क के बारे में पता चलता है। ये दोनों पैरामीटर्स जितना कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा। जबकि शार्प रेशियो एंड अल्फा से हमें किसी भी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का पता चलता है। ये दोनों पैरामीटर्स जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। इन दोनों ही फंड्स के स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और साथ ही ये दोनों पैरामीटर्स ज़्यादा नहीं है। सो ओवरऑल ये दोनों फंड्स ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। साथ ही इन दोनों फंड्स का शार्प रेशियो 1 से भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंड्स काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। इन दोनों फंड्स का अल्फा भी काफ़ी ज़्यादा है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों फंड अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर रहे हैं। नाउ लेट्स चेक मार्केट कैप एलोकेशन ऑफ दीज टू फंड्स। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर एक्सपोजर है लार्ज कैप स्टॉक्स में, जबकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का मेजर एक्सपोजर है मिड कैप स्टॉक्स में और साथ ही इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। इन दोनों ही फंड्स का स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर काफी कम है। नाम इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का जिन मेजर सेक्टर्स में एलोकेशन है वो सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। जबकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का जिन मेजर सेक्टर्स में एक्सपोजर है वो सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, केमिकल्स, सर्विसेज एंड हेल्थ केयर। इन दोनों फंड्स का सेक्टर लोकेशन क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप टॉप 5 सेक्टर्स देखें तो टोटल एसेट का अबाउट 80% इन्वेस्टमेंट इन टॉप 5 सेक्टर्स में किया गया है। सिमिलरली एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने भी अपने टॉप 5 सेक्टर्स में अपने टोटल एसेट्स का अबाउट 74% इन्वेस्ट किया है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का सेक्टर एलोकेशन काफ़ी अच्छा है। इसमें रिस्की सेक्टर्स लाइक कंस्ट्रक्शन या मेटल्स का एक्सपोजर नहीं है, साथ ही केमिकल सेक्टर का भी एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने भी कंस्ट्रक्शन या मेटल सेक्टर में एक्सपोजर नहीं लिया है, लेकिन केमिकल सेक्टर में इनका एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है एट 17.48%। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का जिन मेजर कंपनीज में एक्सपोजर है वो कंपनीज हैं अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, बजाज होल्डिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, आईटीसी एंड फेसबुक। सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने बजाज होल्डिंग्स में अभी भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर रखा है, जबकि रिलेटिवली आईटीसी में इन्होंने अपना एक्सपोजर थोड़ा कम किया है, लेकिन अभी भी आईटीसी में इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने जिन मेजर कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज हैं टाटा एलेक्सी, पीआई इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, टोरेंट पावर, कोफोर्ज एंड एस्ट्रल। इन दोनों फंड्स का फॉरेन इक्विटीज में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन अगर आप इन दोनों फंड्स के टॉप होल्डिंग्स को देखें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में आपको काफ़ी सारे फॉरेन स्टॉक्स मिल जाएंगे, लेकिन एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के टॉप होल्डिंग में आपको एक भी फॉरेन कंपनी नहीं मिलेगा। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि इन्होंने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 65% इन्वेस्ट किया है, जबकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 49% इन्वेस्ट किया है। सो नाउ हम इन दोनों फंड्स के फॉरेन इक्विटी होल्डिंग के बारे में डिटेल से जानेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने फॉरेन इक्विटीज में अबाउट 30% का एक्सपोजर लिया है और ये 30% का एक्सपोजर सिर्फ इन 6 कंपनीज के थ्रू लिया गया है। तो ऑफ कोर्स इस फंड का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन जिन भी स्टॉक्स में इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग अबाउट 23.5% है, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस फंड का किसी भी फॉरेन कंपनी में मेजर एक्सपोजर नहीं है। इस फंड का सबसे बड़ा एक्सपोजर जिस फॉरेन कंपनी में है वो है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट में इस फंड का एक्सपोजर सिर्फ 1.81% है। इन दोनों फंड्स का फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग होने का फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर किसी स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसका काफ़ी बड़ा पॉजिटिव असर इस फंड के ओवरऑल रिटर्न्स पे पड़ेगा,
लेकिन साथ ही अगर किसी स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो उसका बड़ा निगेटिव असर भी इस फंड के परफॉर्मेंस पे पड़ सकता है। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग ओवर डाइवर्सिफाइड है। इन्होंने अपने 25% फॉरेन इक्विटी होल्डिंग के लिए काफी ज्यादा फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। आउट ऑफ दी सो मेनी फॉरेन स्टॉक्स, अगर कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा भी रहता है तो उसका कोई खास पॉजिटिव असर इस फंड के रिटर्न्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही अगर कुछ फॉरेन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो उसका कोई खास बड़ा निगेटिव असर इस फंड के रिटर्न्स पे नहीं पड़ेगा। सो नाउ अब हम ये जानेंगे कि इन दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप क्या है। इन दोनों इंडियन इक्विटीज का पोर्टफोलियो देखें तो सिर्फ दो स्टॉक्स कॉमन हैं, दैट इज परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड CDSL, और इन दोनों का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप अबाउट 2% है। जबकि अगर आप इन दोनों फंड्स का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग देखेंगे तो वहां भी सिर्फ 4 स्टॉक्स कॉमन हैं, और ये 4 स्टॉक्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजॉन एंड फेसबुक। इन 4 फॉरेन इक्विटी स्टॉक्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप अबाउट 5.7% है। इन दोनों फंड्स का ओवरऑल परसेंटेज ओवरलैप अबाउट 8% है, जो कि ऑफ कोर्स काफी कम है। और साथ ही इन दोनों फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बिल्कुल अलग है, और साथ ही इनका मार्केट कैप एलोकेशन भी अलग है। सो दैट वे अगर आप चाहें तो इन दोनों फंड्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जब भी किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ये ध्यान में रखें कि आप किसी भी पर्टिकुलर फंड में सिर्फ उसके फॉरेन इक्विटी होल्डिंग के लिए अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे इंटरनेशनल फंड्स अवेलेबल हैं जहां की आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।